आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 और 5 की FLN की समस्त कहानियों के बारे में। पार्ट 1 में हमने 5 कहानियों के बारे में जाना और यहाँ पर लगभग हम छठी कहानी से लेकर 10वीं कहानी तक के जानेंगे। वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अवश्य रूप से लाइक करेंगे। ये सभी कहानियाँ आपको बच्चों को ब्लूटूथ स्पीकर से सुनानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये जो कहानी हम पढ़ेंगे इसका नाम है समुद्र की लहरें। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर गया। मौसम खुशगवार था। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। कई लोग मौज मस्ती करने के लिए किनारे पर बैठे थे। रोहन भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद रोहन को भूख लग गई। उसने अपने बैग से चॉकलेट निकाली। उसने रैपर खोला और खा लिया। चॉकलेट का स्वाद का लुत्फ उठाने में व्यस्त रोहन ने रैपर को किनारे पर फेंक दिया। अचानक उसने देखा कि एक तेज लहर किनारे पर आई और चॉकलेट के रैपर को समुद्र में बहा ले गई। रोहन ने समुद्र तट की तरफ देखा। समुद्र तट पर बहुत कचरा था। एक के बाद एक लहरें रेत पर उड़ती गई। यह ऐसा था कि जैसे लहरें समुद्र तट को साफ करने और कचरे को समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रही हूँ। रोहन ने कुछ देर सोचा, फिर वह अपने दोस्तों के पास गया और कहा, चलो सफाई करते हैं। सब सफाई में जुट गए। कुछ घंटों तक उन्होंने कूड़ा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। जब सारा काम हो गया और वे सब घर के लिए निकलने लगे, तभी रोहन ने समुद्र की तरफ देखा। समुद्र शांत था। लहरें अब बहुत धीमी गति से बह रही थी। अचानक एक छोटी सी लहर आई और धीरे से रोहन के पैर को छूकर चली गई। ऐसा लगा जैसे धन्यवाद कह रही हो। अगली 7वीं कहानी ब्लैक बोर्ड और डस्टर है। इसे भी हमें ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से बच्चों को सुनानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अंधेरे सीलन भरे कमरे में एक ब्लैक बोर्ड और एक डस्टर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। डस्टर ने ब्लैक बोर्ड से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों हमेशा के लिए इस अंधेरे कमरे में ही रहेंगे। ब्लैक बोर्ड ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे डर है कि एक दिन यह सीलन हमें खा जाएगी। डस्टर ने शिकायत की, हाँ दोस्त, वे तुम्हें अक्सर रंगते थे और मैं तुम्हें साफ करता था। हम बहुत कुछ करते थे जब तक ये डिजिटल बोर्ड नहीं था। 100% सही कहा तुमने, ब्लैक बोर्ड ने कहा। ऊपर के कमरे में शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने में व्यस्त थे। वे डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई। अब क्या करें? तभी सबको याद आ गया। शिक्षक ने स्टोर रूम को खोला और ब्लैक बोर्ड और डस्टर वापस कक्षा में ले आए। ब्लैक बोर्ड और डस्टर ने खुली हवा में सांसें ली। पुराना हमेशा शुद्ध सोना होता है, उन्होंने एक दूसरे से कहा। 8वीं कहानी यहाँ पर फ़कीर बाबा है। बड़ी अच्छी कहानी है। इस कहानी को भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सोनाली मेरे पड़ोस में रहती थी। हम साथ साथ स्कूल जाते थे। स्कूल जाते समय हमें फ़कीर बाबा मिलते थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन उन्हें गाना गाते देख हम रुक गए। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। गाने का अंदाज भी बहुत निराला था। हमने उनसे पूछा, क्या आप हमें भी गाना सिखा सकते हो? फ़कीर बाबा ने कहा, ज़रूर सिखाऊंगा। मैं यहीं पुरानी मज़ार के पास रहता हूँ। अगर आप लोग गाना सीखना चाहते हो तो आपको रोज़ वहाँ आना होगा। उस दिन से फ़कीर बाबा हमारे दोस्त और गुरु दोनों बन गए। सोनाली और मैं रोज़ उनसे गाना सीखने जाने लगे। गांव के लोग फ़कीर बाबा की मदद करते थे। फ़कीर बाबा के साथ उनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम मोती था, जो उनकी रक्षा करता था। 5 साल के बाद हम दोनों ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर सोनाली और मैं अपने अपने परिवार के साथ शहर चले आए। आज लगभग 9 साल के बाद मैं अपने गांव आई फ़कीर बाबा से मिलने। किसी ने बताया, पुरानी मज़ार के पास तो कोई भी नहीं रहता। उस मज़ार के पास अब सिर्फ मोती रहता है। 9वीं कहानी हमारी शरारत की पुड़िया है।
बड़ी अच्छी ये कहानी है, आइए इस कहानी को भी सुनते हैं। मैं आज अपने घर लौटा तो घर की हालत देखकर मेरा सिर चकरा गया। टेबल पर किताबें उल्टी पुल्टी पड़ी थी। कुशन जो सोफे पर रहता है वह जमीन पर गिरा हुआ था। अब कुशन के हाथ पैर तो नहीं होते जो खुद नीचे गिर जाए। जरूर यहाँ कोई आया है और जानबूझकर ऐसा किया है। घर के लोग बुआ की बेटी की शादी की तैयारियां करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया होगा कि घर कितना बिखरा हुआ है। अब इस बात का पता मुझे ही लगाना होगा कि ये सब किसकी हरकत है। मेरे दिमाग में अभी भी यही प्रश्न चल रहा था कि आखिर ये सब किसने किया होगा। यही सोचते हुए मैंने अपने कपड़े बदले, थोड़ा आराम किया, फिर अपना जासूसी दिमाग चलाने लगा। लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि यह कैसे हुआ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बरामदे में जाकर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र हिलते हुए पर्दे पर पड़ी। मैं दबे कदमों से पर्दे की तरफ बढ़ा, फिर धीरे से पर्दा हटा दिया। वहाँ एक भूरी बिल्ली थी जो मुझे देखते ही म्याऊं म्याऊं करने लगी। शायद वह भूखी थी। मैंने उसे कटोरी में दूध दिया। मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैंने जो कुछ सोचा था, जो दिमाग लगाया था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यह सारा काम इसी शरारती पुड़िया का था। 10वें नंबर की कहानी यहाँ पर खिलौने हैं और इस वीडियो की ये आखिरी कहानी है। अगली कहानी हम जो है तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तारा फिर से स्कूल जाने लगी। उसके लिए सब कुछ नया था। उसके स्कूल के कपड़े, उसके शिक्षक, किताबें, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इन सभी चीज़ों के बारे में कैसा महसूस कर रही है। तारा ने सोचा, कुछ ऐसा होना आसान है जिसे आप जानते हो और प्यार भी करते हो। इसलिए तारा ने अपना पसंदीदा खिलौना अपने स्कूल बैग में रख लिया। आज सुबह तारा की माँ ने उसके बैग से अब उसका पसंदीदा खिलौना निकाला। यह देख तारा दुखी हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया। वह अपनी माँ के साथ स्कूल तक चुपचाप चलती रही। स्कूल पहुंचकर तारा एक कोने में चुपचाप बैठी रही। कई बच्चे उसके साथ खेलते थे, लेकिन आज वह उनके साथ नहीं खेली। घंटी बजी। सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए, लेकिन तारा वहीं रही। एक शिक्षिका ने तारा को देखा और उसे अपनी कक्षा में जाने को कहा। तारा धीरे धीरे अपनी कक्षा की ओर चली गई, लेकिन उसने किसी से कोई बात नहीं की। शिक्षकों और बच्चों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। कक्षा में ढेर सारे खिलौने थे। कुछ बच्चे उनके साथ खेल रहे थे। तभी एक शिक्षिका एक बड़ा बैग लेकर आई। वह बच्चों को उपहार देने लगी। उपहार पाकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। तारा ने झिझकते हुए अपना उपहार उठाया और पैकेट खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसको आश्चर्य हुआ। उपहार उसका पसंदीदा खिलौना था, जिसे उसकी माँ ने सुबह तारा के स्कूल बैग से निकाल लिया था।